नमस्कार, आप लोग का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य इतिहास, आधुनिक काल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन। निबंध वह गद्य रचना जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक तुरंत एक विशेष सेट सहित और के व्यक्तित्व के साथ अपने भाव और विचार अनुभव को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान का है? ठीक है, ये है ए श्याम सुंदर दास, बी है भागीरथी, सी है भारतेंदु जी और डी है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, इसका उत्तर है बी। ठीक है, यहाँ देखिए निबंध के संदर्भ में उपयुक्त परिभाषा भागीरथी मिश्र की है। ठीक है, भारतेंदु मिश्र काव्य शास्त्र में विद्वान व आलोचक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, श्याम सुंदर दास निबंध उसे लेखक को कहना चाहते हैं जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पंडित पूर्वक विचार किया जाता है, उसे ही हम निबंध कहते हैं। ठीक है, जिस विषय में गहन और अच्छे तरीके से उसको पढ़ा लिखा जाता है उसी को हम निबंध, गहन निबंध विषय के विस्तृत और पंडित पूर्वक विचार करके निबंध की परिभाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ है ए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, बी है आस्था और संदर्भ रामविलास शर्मा जी और सी है प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद जी और डी है आत्मपद संज्ञा। ठीक है, इसका आंसर है सी प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पूर्णिमा, 4 बुक, चयन प्रबंध पौधा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह में है। ठीक है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये है तीसरा क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए उपन्यास रहस्य शीर्षक में किस निबंध संग्रह का किया गया है? ठीक है, ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है बाल कृष्ण भट्ट, सी है प्रताप नारायण मिश्र और डी है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, ये इसका है ये उत्तर। ए उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध संग्रह लिखा है। ठीक है, मिश्रा बंधु, जो मिश्र बंधुओं के जो लोग थे, अपने ग्रंथ निभा मिश्र बंधुओं द्वारा विनोद में इन्होंने भारी लेखक कहा। जो विनोद जी थे उनको भारी लेखक कहा गया था। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का तत्व होता है। ठीक, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हिंदी निबंध का शीर्षक कल है। ठीक है, इसका भी एक भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है युग शुक्ल युग और डी है शुक्लोत्तर युग। ठीक है, इसका व्याख्या है सी। यहाँ इसका आंसर है आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पक्ष का निबंध लेखक परिचय वीर वितरण अथवा भाव व्रत के मुँह को छोड़कर अनुशीलन और आज आलोचना के साथ वस्तुतत्व में
मूल तत्व के शोध प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये है 5वां क्वेश्चन। श्रद्धा ग्रहण करने की एक भी विधि होती है। मुझे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होता है और छूटा जाता है, अभी पार्ट टाइम से ही हूँ। यह कथन किसका निबंध लिखा गया है? ठीक है, ये है ए श्रद्धा और भक्ति का, बी है आचरण की सभ्यता, सी है विकलांगता सब श्रद्धा का दौर, और डी है धर्म और समाज। ठीक है, ये है व्याख्या सहित सी। उपर्युक्त कथन व्यंग्यात्मक शैली। चर्चित निबंधकार हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। ठीक है, परसाई जी ने ढोंगों का जमाना समाज सदाचार के ताबीज बिठूर हुआ स्वतंत्र। ठीक है, अपने अपनी बीमारी भूत व गाँव पूछे जो भाई साधु प्रेमचंद्र फुट जोते इतिहास चर्चित व्यंग निबंधों की रचना किया है। ये जो थे चर्चित निबंधकार थे जो हरिशंकर परसाई जी थे, वो विकलांगता और श्रद्धा के सदाचार थे, बिठूर थे और स्वतंत्र थे। ठीक है, अपनी अपनी बीमारियों को लेकर के प्रेमचंद्र फट जो इतिहास चर्चित व्यंग निबंधों की रचना किया था। ठीक है, ये है 6वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना की है। ठीक है, पहला है मॉडल महात्म्य, दूसरा है अपव्यंग प्रसंग, तीसरा है भक्ति स्वतंत्रता और चौथा हिंदी भाषा। ठीक है, ये पहला आषाढ़ महात्म्य है, इसको सही माना गया है। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन देखिए, भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम बताइए। यहाँ पहला प्रगति प्रयोग काल, दूसरा आधुनिक काल, तीसरा नवीन विकास का युग और चौथा है गद्य काल। ठीक है, इसका जो है दूसरा उत्तर आधुनिक काल। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा अभिधान दिया गया है। ठीक है, पहला है कला काल, दूसरा है आधुनिक काल और तीसरा है नवीन काल युग, चौथा है गद्य काल। ठीक है, इसका उत्तर देखिए दूसरा आधुनिक काल, जो 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य अधिकांश विद्वानों द्वारा लिखा गया था, वो है आधुनिक काल। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, ये देखिए प्रश्न नंबर 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान किया गया? 1880 ईस्वी में उत्तर है इसका। 10वां क्वेश्चन देखिए, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद कीजिए। इसका है उत्तर राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में
किस नाम से कविता लिखे थे? ठीक है, यहाँ है उत्तर इसका। बद्री नारायण चौधरी अब्र नाम से कविता लिखे थे। ये देखिए 12वां क्वेश्चन। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध किया गया? ये व्याख्या देखिए उत्तर। भारतेंदु का खड़ी बोली में फूल का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध किया गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? यहाँ है उत्तर। हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। 14वां का है भारतेंदु ने अपने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। इसका क्वेश्चन हो गया। ये है 1884 ईस्वी में। ये क्वेश्चन नंबर 15। नई चाल में ढालेसियों को 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पुस्तक में अंकित किया था? ये यहाँ देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने चक्रकाल नामक पुस्तक में अंकित किया था। ठीक है, ये है। यहाँ पर आप लोग को जो